क्वारंटाइन टैंक या हॉस्पिटल टैंक का कोई महत्व कुछ है ही नहीं। नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो ये थ्योरी क्या आपको एकदम पूरा का पूरा गलत बोलना चाह रहे हैं? लोग बोलते हैं मछली को फीडिंग देना नहीं है, मछली का फीडिंग स्टॉप करो, लेकिन गलत है। तो दोस्तों आज हम लोग है ओनीज एक्वा का एक नया वीडियो में, जहाँ पे आज हूँ मुंबई का एक स्पेशल प्लेस जिसका नाम है भांडुप। और आज हम लोग है एक बहुत बड़ा चमक, इंडिया का सबसे बड़ा एक लेजेंड, द लेजेंडरी ब्रीडर मिस्टर अनिल पाटिल जी, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडर्स एसोसिएशन के सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, वो उनके एंटायर लाइफ में 40 से भी ज़्यादा फिशेस के ब्रीडिंग भी कर चुके हैं। आज मैं हूँ मिस्टर अनिल पाटिल के हैचरी में, उनका स्टॉक पॉइंट में। तो आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल उन्हीं के साथ। हमारे द ग्रेट अनिल जी, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते अनिल जी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हालांकि ये वीडियो का मेरा इंफॉर्मेशन वाइज ये मेरा सब्जेक्ट रहेंगे हॉस्पिटल और क्वारंटाइन टैंक, यानी वो लेके ही हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो अनिल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो आप इंडिया और मुंबई का इतना बड़ा एक लेजेंड हो, और खास करके देख लिए कि सबसे पहले तो ये एंजल ही हो जाता है आपका सबसे बड़ा पहचान, जिसका वजह है कि ये टक्सीडो एंजल जो हमारे यंग टाइम कुछ 15-20 साल पहले भी हम लोग का सबसे फेवरेट एक एंजल थे। तो ये भी किंतु हम लोगों को इंडिया, कोलकाता, बंगाल में लास्ट 15 साल के आसपास तो मिलता ही नहीं है, जो कि आप इधर देख लिया। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इसका राज के बारे में तो ज़रूर आएंगे, पर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पूरा अगर परिचय जानना थोड़ा चाहेंगे, क्योंकि मुंबई में तो आप इतना फेमस हो, पर क्योंकि मैं बंगाल से आ रहा हूँ तो और मेरा चैनल भी नया है, तो हो सके जो नया पीढ़ी के हॉबिस्ट है और ऑल इंडिया में सबको आपको जाने, क्योंकि मेरा चैनल का एक लक्ष्य होता है कि जो भी हमारे सभी कंट्री के एक्वा फिशेस के सभी लेजेंड्स है, सभी एक्सपर्ट्स है, उनको हम लोग गहराई से जानेंगे मेरा चैनल में, उनके काम को लेके जानेंगे, उनके फार्म को लेके जानेंगे, और तो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग भी हो हॉबिस्ट के लिए। तो अनिल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका थोड़ा परिचय थोड़ा गहराई से दीजिएगा, एज टू क्या क्या चीज़ का आप ब्रीडिंग करते हो, और आपका जर्नी कहाँ से कैसे शुरू किया गया? एक्चुअली मेरा जर्नी जो है 91 से चालू हो गया। तभी मैं 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। वो टाइम पे ट्रेंजलिंग, मोली, ये सब छोटा मोटा ब्रीडिंग करता था, थोड़ा गोरा भी करता था, बेटास करता था। उसके बाद 10 का मेरा जो एग्ज़ाम हो गया है 96 में, उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद मैंने पूरा कमर्शियली लाइन पे फोकस किया। लेकिन एज अ कमर्शियली बोलने से अच्छा, मतलब वो टाइम पे मैं कमर्शियली ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये फील्ड में इतना बड़ा होऊंगा। मैं तो मेरा काम करता था, मच्छी बेचता था, जो पैसा आता तो पैसा क्या करना है, लगाओ 4 टाकी के शॉर्ट गिर रहा है तो एक्वेरियम, नया एक्वेरियम लाना, वो रखना, उसमें नया प्रोडक्शन करना, ये चालू होते गया सिलसिला। जो टाकी बढ़ते गया, माल बेचो, लाओ एक्वेरियम। बाद में एक 2 साल के बाद 97-98 में तो मेरे थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया। बोला पहले प्लानिंग नहीं था कि ये फील्ड में कैसा करना है, क्या करना है। फिर पूरा सब सेटअप बेच के नया एक्चुअली पूरा सेटअप प्रोफेशनली बनाया, और कमर्शियली पूरा इसमें हम लोग प्रोडक्शन करना चालू किया। और जैसे जैसे कस्टमर की मांग आ गई, वो हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करना चालू किया। जब भी कस्टमर बोलते हैं हमको एंजल चाहिए तो एंजल, गोल्डफिश चाहिए तो गोल्डफिश, टेट्रा चाहिए तो टेट्रास, ये सब वैरायटी हम देते हैं। अभी ये जो बेबीज़ आप देख रहे हैं, ये प्लैटिनम वेल्टेल के बेबीज़ है, प्लैटिनम एंजल वेल्टेल के बेबीज़ है ये। तो ये बोलिएगा ना, सबसे पहले तो ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ एंजल को लेके जाना जाता है। हाँ। आपको तो हम लोग नजर में आ ही रहा है, आप कितने सारे फिशेस में, तो मेरे हिसाब से अनगिनत हो गया। तो आप ही जरा गिन के बतला दीजिए कि आप कितने सारे एंजल के ब्रीडर हो, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मेरा नॉलेज के हिसाब से तो मुझे पता नहीं कि कोई इतने सारे फिशेस का भी ब्रीडिंग कोई कर सकता है।
अभी एंजल के बारे में हम लोग मेरे पास कम से कम 15 से 20 वैरायटी एंजल है। अच्छा। हाँ, बाद में हम सॉफ्टेल के वैरायटी है, जो ट्रेंजलिंग है, कोई सॉफ्टेल है, उसके ब्रीडिंग करते हैं। बाद में गप्पीस के करते हैं। गप्पीस के 3-4 वैरायटी है। गोल्ड फिश के 3-4 वैरायटी, वारंडा गोल्ड है, पांडा गोल्ड है, ट्राई कलर वारंडा है, रेड कैप है, उसके ब्रीडिंग करते हैं। ऑस्कर के करते हैं, डॉलर के करते हैं ब्रीडिंग। वैसे ही उसके बाद स्टर्बी कॉरी हो गया, ब्लैक गोस्ट हो गया, सिल्वर डॉलर, पैराडाइज, ऐसे बहुत सारी मच्छी है। जैसे कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट देते हैं कि दादा हमको ये माल चाहिए, हमको इसका प्रोडक्शन करके दे दो, तो हम वही मच्छी प्रोडक्शन करके कस्टमर को देते हैं। फेदर फिश का भी, घोस्ट का भी तो हाँ। आप ब्रीडिंग की? हाँ, फेदर का भी किया है, आपको आगे हम वीडियो में दिखा देंगे उसके बेबीज, पेरेंट्स। हाँ, ये एंजल है, मार्बल विल्टेल एंजल है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। तो अनिल जी, ये बहुत मेरा आश्चर्य हो रहा है कि दैट इज़ इतने सारे, कोई 2, 3, 4 नहीं, इतने सारे वेरिएंट्स, वैरायटी का फिशेस, आप किस कदर से, कैसे आप ब्रीडिंग मैनेज कर लेते हो? क्योंकि मुझे तो देखिए पता नहीं, अगर मैं गलत नहीं बोलूँ, कि इतने सारे, शायद आप मिनिमम 15 फिशेस का नाम तो बोली होंगे जिसके ब्रीडिंग आप खुद किए हो। हाँ। तो ये कैसे मुमकिन कर पाए हो? मुमकिन ऐसा कुछ है इसमें, देखो अगर आपको जो मच्छी ब्रीड करना है आपके माइंड में है तो आप इजीली कर सकते हैं। खाली आपको उसकी चाहत और मेहनत करने के लिए आपको चाहिए। अभी जैसे देखो, ये सुपर रेड डेविल एंजल है, सुपर रेड डेविल एंजल है, लेकिन ये मच्छी जो है, इसको अगर हार्मोन खिलाएंगे तो ही इसको कलर आता है, नहीं तो कलर नहीं आता है। अभी कुछ लोग हैं वो मार्केट में बोलते हैं कि नेचुरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये सुपर रेड डेविल एंजल जो मच्छी है, इसको आप फिश फूड खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो लाइव फीड खिलाएंगे, डेफनी खिलाएंगे, तो ये मच्छी को कलर ही नहीं आएगा। लेकिन फिश फूड में उसमें कलर हार्मोन्स है, वो करेंगे तो ही फीड उसमें कलर आएगा। हाँ। तो एक बोली कि आप क्या ये हार्मोन फीड करने का सपोर्ट में हो क्या? नहीं, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। अच्छा, पर हाँ। बहुत लोग तो हार्मोन फीडिंग कराते हैं मछली को। हाँ। मतलब कलर लाके अच्छा तरह से हाँ। बेचने के लिए, तो हाँ। आप इसके अगेंस्ट क्यों हो, ये थोड़ा जानना हाँ। हाँ, इसके आगे इसमें क्यों है, क्योंकि हार्मोन्स देने के बाद मच्छी की जो हैचिंग रेट है, मॉर्टेलिटी, वो कम हो जाता है। और हार्मोन्स देने का भी प्रोपोर्शन रहता है, 1 किलो में 2%, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसा देना रहता है। लेकिन मार्केट में जो नए अभी आ गए हैं, वो लोग, उनको जल्दी मच्छी को कलर लाना है, 10 दिन में मच्छी लाल करके बेचना है, या तो उसको वो डेकोरेट करके बेचना है, तो उसके लोग कुछ भी हेवी डोसेज देते हैं। उससे मच्छी की इंटेस्टाइन अंदर पूरी ख़राब हो जाती है, लीवर पे उसके इम्पैक्ट हो जाता है हार्मोन्स का, और उसकी वजह से मच्छी का पेट सूखना, होल इन हेड, ये सब बीमारी है, वो हो के मच्छी सूख के मरना, ये सब चालू हो जाता है। यानी हाँ। आपके हिसाब से हाँ। इनिशियली तो हाँ। वो हार्मोन हाँ। खिला के कलर लाके हाँ। कस्टमर को बेचने का हाँ। काम तो जो सेलर है या सेलर ब्रीडर है उनका तो हो गया, पर एक्चुअली वो फिश का सर्वनाश ही करता है, और आखिर में वो हॉबिस्ट को लॉन्ग टाइम में वो कोई काम ही नहीं देते, फिशेस का कुछ ना कुछ हाँ। गड़बड़ी होना, वो गड़बड़ी हो जाता है है। कुछ दिन हाँ। के बाद। और उसकी वजह से आगे की नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोडक्शन है वो भी प्रॉपर उसकी होती नहीं है, और उसके लिए उसकी जो स्पीशीज की जो स्ट्रेन है वो भी ख़राब होने के चांसेस है। आगे उसका प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा अच्छी तरह मच्छी का। अच्छा, तो ये कौन सा मॉली है? ये कोई सॉटेल करके है, मॉली है, कोई सॉटेल। हाँ, उसके बेबीज है। बहुत बढ़िया। ये तो सबका सब आप ही के एकदम ब्रीडिंग के प्रोडक्शन हुआ। हाँ। तो ये टाइगर बाल्स भी आप ब्रीड करते हो? हाँ, ये भी, इसका भी ब्रीडिंग किया है। ये अपने फार्म पे बड़ा हुआ मच्छी है, ये अभी आके लाके बेचने के लिए निकाला हुआ है ऐसा। तो परेश जी, ये बोलिएगा ना, अभी तो बोल रहा है इतने सारे फिशेज, और अभी जैसे सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा या दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपका सबसे पहले मैं आता हूँ ये लेके, क्योंकि ये तो जैसा एक 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जैसे हो गया कि टक्सिडो वेल टेल एंजल। ये जो हम लोग एटलीस्ट पूरा इंटायर बंगाल से, कोलकाता नहीं, बंगाल में कुछ 15-20 साल तक हम लोग देखे नहीं है। तो मैं तो आपके घर में देख के ही दंग रह गया कि आपके घर में वो भी इतने सारे वो आपके घर में मौजूद है। तो
ये जो मैं तो बोलूँगा करिश्मा, तो ये आप कैसे इसको मुमकिन कर पाए हो? तो ये क्या आपका कुछ पेटेंट जैसा हो गया कि सिर्फ आप ही के पास, इंडिया में आप ही के पास मिलेंगे? नहीं, मार्केट में तो अवेलेबल है, लेकिन यानी मुंबई में है? हाँ, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी, केरला में भी, सब जगह पे अवेलेबल है। ये लास्ट ईयर मैं इंपोर्ट किया था और ब्रीड किया था, तो उसके बेबी और थोड़े गुड स्टॉक पेयर्स वो भी मैं सोल्ड आउट किया हूँ। लेकिन पेटेंट ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मैं जो लाइन मेरे हाथ में ही रखा हूँ, क्योंकि मेरे को आगे इस पर थोड़ा काम करना है। ये मच्छी पे इसका जो बॉडी का फिनेज है वो एकदम एक्यूरेट है, मतलब जो बाहर से मच्छी आई है इसका, इसमें एक भी मच्छी शॉर्ट फिन नहीं निकला है या विदाउट पैटर्न नहीं निकला है। और इसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है, हैचिंग रेट भी अच्छा है, फिनेज सब, बॉडी का शेप सब अच्छा है, इसमें डिफॉर्मेशन कुछ नहीं है। हाँ, अभी ये जो मच्छी है जेट ब्लैक वेलटेल है। ये मच्छी जो है जेट ब्लैक वेलटेल है, ये भी अच्छा पैटर्न है। जेट ब्लैक वेलटेल है, ये भी थोड़ा बहुत रेयर हो गया है। और इसमें एक इसका बेनिफिट ऐसे है कि 100% इसमें ब्लैक बेबीज आते हैं। नहीं तो जेट ब्लैक में 20% 30% वाइट बेबीज थ्रोबैक मिलते हैं, लेकिन इसमें परफेक्ट 100% बेबी आपको पूरे जेट ब्लैक ही मिलेंगे। ये लाइन थोड़ा मैं स्टेबल कर रहा हूँ, अभी भी इसमें काम है, काम चालू है मेरा इसके ऊपर भी। हॉस्पिटल और क्वारंटाइन टैंक, यानी वो लेके ही हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम लोग एक दफा जरूर देख लेंगे S2 अनिल पाटिल जी कितने सारे और कौन कौन सा फिशेस को वो ब्रीडिंग करते हैं, जो हम लोग बोले थे कि हम लोग दिखाएंगे। तो यानी इधर में हेकेलीज से लेके एकदम पूरा जायंट आपका फेदर फिश, घोस्ट फिश भी दिख रहा है आराम से। तो 1.5 फुट का साइज का ही है। तो यानी ये सब का सब आप ही का ब्रीडिंग किया हुआ मिस्टर अनिल पाटिल जी का। ओके, ये क्या ब्लैक जेट ब्लैक एंजल, जैसे फेदर के बेबीज है। हाँ, हार्डली हाफ 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच से 1 इंच का साइज का फेदर बेबी। वाह, क्या बात है। तो देख लीजिए मिस्टर अनिल जी का खुद का किया हुआ सभी ब्रीडिंग। ये भी कुछ कोरीज के बच्चे, स्टर्बी कॉरी है। हाँ, स्टर्बी कॉरी है, उनके बेबीज है। ये भी स्टर्बी कॉरीज है, स्टर्बी कॉरीज के बेबी। यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग सेटअप्स है, और यहाँ पे आपका है डॉलर्स के साथ साथ आपका एंजल्स, स्टर्बी कॉरीज। इधर में थोड़ा सा मीडियम पांडा फेदर, पांडा फेदर। ये भी आप ब्रीडिंग कर ली? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। इसमें भी फेदर के बेबीज है, सभी फेदर के बेबीज। तो अनिल जी, नॉर्मली इंडिया में आपको कितना लगता है, कितना जन हमारे फेदर के ब्रीडिंग कर पाए होंगे? क्योंकि ये हम लोग बहुत कम सुनते हैं कि फेदर का इंडिया में ब्रीडिंग हुआ है। तो ये कारनामा का सिर्फ आप ही का है क्या इंडिया? नहीं, बम्बई में तो बहुत सारे हैं। सबसे बेस्ट ऐसा बॉम्बे में जो पानी का पैरामीटर है वो इतना एक्यूरेट है कि जो ट्रॉपिकल कंट्री में जो मच्छी ब्रीड होती है उसका और बॉम्बे का ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर है। उसके वजह से बॉम्बे वालों को बेनिफिट है कि हर टाइप की मछली ब्रीड होती है। गोल्डफिश हो गई, कोई कार्प हो गई, जैसी टेट्रास हो गई, एंजल। तो ये पानी के पैरामीटर है, इसके वजह से हम लोग भाग्यशाली है कि हम बम्बई में आए, जन्मे हैं और हम इस फील्ड में है, और उसका हम लोग पूरी तरह बेनिफिट उठा रहे हैं। ये ब्लू एंजल है, ब्लू वेलटेल एंजल है, ब्लू वेलटेल है। और आपका ये प्लैटिनम एंजल भी हो रहा है? हाँ, प्लैटिनम वेलटेल भी है। ओके, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम लोग चलते हैं दूसरा रूम में, जहाँ पे उनका ब्रीडिंग किया हुआ कुछ और भी फिशेस है। तो इधर में है जाइंट साइज का मॉलीज और सूटेल्स, कोई सॉटल से पेरेंट्स से ब्रूडर्स, उसके साथ ही इसके में दूसरे माउंटेन मिनोज के पेरेंट्स है, माउंटेन मिनोज टेट्रा के। माउंटेन मिनोज भी दिख रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर उनके बेबीज है माउंटेन मिनोज के। माउंटेन मिनोज के बेबीज, वाह, यानी पूरा प्लांटेशन टैंक भी आप कवर कर चुके हैं। क्या बात है। और यहाँ पे क्या ब्रीडिंग स्टॉक? ब्रीडिंग रेट रेंजलिंग जो है रेड सॉटल,
वो बेबी बच्चे देने के लिए। इसमें हम लोग ऐसे ट्रैप में रखते हैं, जब बच्चे देख के रिलीज हो जाते हैं तो फिर हमको इनको हटा देते हैं। इसमें बच्चे दिए हुए हैं। प्रॉपर एकदम हाँ। ब्रीडिंग सेटअप है, हाँ। एकदम पूरा लोडेड है। हाँ, ये देखो यहाँ से आपको बच्चे दिखेंगे ऊपर, बच्चे भी दिख रहे हैं। सरफेस लेवल पे। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो इसमें ये टैंक में भरपूर है आपका ब्रीडिंग स्टॉक। इसमें ट्रेंजलिंग है, बेल्टेल टाइगर है, ये ब्रीडिंग स्टॉक, हॉकी है। इसमें ग्रीन टेरर है ब्रीडिंग स्टॉक। ग्रीन टेरर भी आप ब्रीड कर हाँ, चुके वो हो? भी ब्रीड करते हैं। यहाँ पे वाइल्ड ज़ेब्रा डैनियो। तो अनिल जी ये जरा फिर बोलिएगा, फिर आप ये अच्छा ये कौन सा क्या ब्रीडिंग सेटअप? हाँ, इसमें सब गोल्डफिश के अंडे हैं और बेबीज है, इसमें अंडे दिए हुए हैं। ये भी इसमें फ्लोरोसेंट टाइगर है, रेड सॉटल हॉकी है, इसमें ग्लो टेट्रा है, विडो। तो ये आप एक बात बोलिए अनिल जी कि दैट इज एस टू, मुझे क्वेश्चन ही आपके कारनामों के लिए क्वेश्चन ही बदल देना चाहिए। तो एक दफ़ा मेरा व्यूअर्स के लिए ज़रा बोल दीजिएगा कि S2 आप कौन कौन सा फिशेस का ब्रीडिंग नहीं कर चुके हो? ऑलमोस्ट ब्रीडिंग नहीं कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारी मच्छी है, लेकिन वो अपने यहाँ के नहीं है। जैसे हो गया एलिगेटर गार हो गया, अच्छा। बाद में लोचेस वैरायटी है, क्लाउन लोच हो गया, एशियाटिक हो गया, हाँ, और रेक्टेल कैटफिश, सवेलनस कैटफिश, ये जो वैरायटी है इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। मैंने उसमें थोड़ी कोशिश की थी। आरवाना भी रखे थे, आरवाना के भी मैंने 2010 में प्रोडक्शन किया है। मेरा ब्रीडिंग कर पाए हो, मैं रेगुलर वाइज नहीं हुआ पर कर पाए हुए, लेकिन उसमें उतना पॉसिबल नहीं है अपने को, क्योंकि बॉम्बे में जगह के वजह से वो नहीं पॉसिबल है। उसके लिए बड़े पॉन्ड्स चाहिए और उसका 4 महीने का साइकिल है। डॉलर्स है, डॉलर्स के मेल है, सब डॉलर्स के मेल है। और रेड शिवराम ये भी आप ब्रीडिंग करते हैं? हाँ, ये भी करते हैं। आई थिंक आगे में हम उसके बच्चे भी थोड़ा बहुत देखे हुए हैं। गोल्ड फिश, हाँ। तो आपकी गोल्ड फिशेस, तो गोल्ड फिशेस के ब्रीडिंग स्टॉक्स क्या आप नॉर्मली इंपोर्टेड ही नहीं, इंडियन यूज? ये जो हमारे यहाँ जैसे बेबीज प्रोडक्शन होते हैं, ये हमारे फार्म पे जाके बड़े होते हैं, तो उसमें से हम लोग सिलेक्ट करके ले लेते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि इंपोर्ट लाने के बाद, इंपोर्ट मच्छी लाने के बाद उसमें श्योरिटी नहीं होती है कि वो वरांडा गोल्ड है तो वरांडा गोल्ड ही बेबीज मिले इसके। लेकिन ये अपना खुद का प्रोडक्शन है तो जनरेशन टू जनरेशन अपने को मालूम है कि 100% वरांडा ही निकलेगा, या तो रेड कैप है तो रेड कैप निकलेगा। तो एक चीज़ बोलिए, एक चीज़ मुझे थोड़ा जानने का बहुत आश्चर्य हो रहा है कि नॉर्मली तो हम लोग सुनते हैं कि मैक्सिमम ब्रीडर्स ही आपका उसका ब्रूडिंग स्टॉक्स को इम्पोर्टेड ब्रूडिंग स्टॉक्स मम्मी पापा को इम्पोर्टेड ही यूज़ करते हैं। हाँ, पर आपका तो फिर यानी एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि हाँ। आप यानी आप इंडियन ये ही पेरेंट्स को यूज, क्योंकि हमारा पहले से ही क्या बच्चे है। हैं हाँ, क्या? उसमें भी ग्लो टेट्रा, वीडो टेट्रा के बच्चे हैं उसमें। दिख ही नहीं रहा इतना सा, हल्का सा, इतना ही छोटा है। बैक साइड से दिखेंगे उधर। हाँ, इतना ही छोटा है। ये किस चीज़ के बच्चे? ग्लो टेट्रा, विडो, रेड कलर, पिंक कलर, येलो जो होते हैं उनके बेबीज हैं। बहुत ही छोटे। ये तो ज़ेब्रास दिख रहा है, वाइल्ड ज़ेब्रा जो है, हाँ, इसमें 3 टाइप के, अल्बिनो है, ग्रीन है, सॉरी ब्लू है और ऑर्डिनरी, ऐसे 3 ज़ेब्रा है। इसमें माउंटेन विनोज है, वाइट और ब्लैक दोनों माउंटेन विनोज। ये सिल्वर डॉलर की सब फीमेल्स है ब्रीडिंग की। तो इसका बच्चे है क्या? टक्सीडो के हाफ ब्लैक के बच्चे हैं। हाँ, ब्लू विडो टेट्रा के बच्चे हैं पूरे। और इधर में तो है फेदर्स। अच्छा, ये भी है गोल्डफिश के ब्रूडिंग। ट्राई कलर वरांडा जो है उसके बेबीज़ है, ब्रीडिंग के लिए छोड़े पेयर। और इसके बाजू में ये बच्चे हैं। इसमें ब्लैक वाले जो बेबीज़ है वो डार्क ग्रीन पिनॉय वेल्टेल के बेबीज़ है। बाद में वाइट वाले जो है वो पांडा प्लेटिनम जो है वो पांडा करके वेल्टेल उसके बेबीज़ है। और दूसरे थोड़े हाफ ब्लैक के बेबीज़ है। ऐसा मिक्सअप में थोड़े लो क्वांटिटी होने की वजह से मिक्सअप में रखे हुए हैं। ये गोल्ड फिश ट्राई कलर वरांडा के बेबीज़ है। गोल्डफिश के, हाँ, गोल्ड फिश ट्राई कलर वरांडा। हाँ।
तो आपके अनुसार गोल्ड फिश आपका कितना दिन में अंदाजा कितने मोटा मोटा अंडे बच्चे देते होंगे? गोल्ड फिश के साइज़ के ऊपर है। अगर जंबो साइज़ के गोल्ड है तो मेरे पास रिकॉर्ड है 15 से 20 हज़ार तक बेबीज दिए हुए हैं एक पेयर ने। अभी ये जो मेरे पास ये छोटे हैं 3,000, 4,000, 5,000 देते हैं। हाँ ऐसा। उसके बाद ये जो है ये प्लैटिनम वेल्टेल एंजल है। हाँ। आप सारा दिन में रेस्ट कितना टाइम करते हैं? मेरा रेस्ट का टाइम ऐसा कुछ नहीं है, जब भी टाइम मिला तो रेस्ट हो गया समझ। कभी कभी तो रेस्ट का सवाल ही नहीं है। रात को वैसे भी हम लोग को सोने को 1:30-2 बजते हैं। तो जब अगर यानी आप जो फिशेस का काम ब्रीडिंग यानी आपका हैचरी में चले आना, ये दिन का कौन सा टाइम जब स्टार्ट करते हो? मेरा सुबह मॉर्निंग में बराबर 7 बजे चालू हो जाता है। जो मेरे स्टाफ लोग हैं वो लोग डिफनी कलेक्ट करके लेके आते हैं पॉन्ड से। बाद में वो डिफनी लाने के बाद मैं खुद फीडिंग करता हूँ। फीडिंग होने के बाद कौन सा मच्छी अगर ब्रीड हुआ रहेगा तो उसको पेयर निकालना, वो सब काम देख के फिर नहाने के लिए जाके नहा के नाश्ता करके 10 बजे वापस ऊपर आ जाता हूँ। कुछ काम है, नए मच्छी छोड़ना है या बच्चे जो ब्रीड हुए वो बच्चे कहाँ शिफ्टिंग करना है, क्या फीडिंग करना है, वो सब करके फिर बाहर चले जाता हूँ। उसके बाद अगर बाहर नहीं जाना है, कहाँ जाना नहीं है, तो बाकी कुछ इधर मच्छी सॉर्टिंग करने का रहता है, मच्छी पैकिंग करने का रहेगा, या तो फिर कौन सा मच्छी का जो काउंटिंग करके दूसरे एक्वेरियम में शिफ्ट करना है। हाँ, तो वो काम चालू रहता है फिर हम लोग का ऐसा। तो उसमें ऐसा कुछ मोटा मोटी नहीं है, इसमें खाली आप लोगों को पेशेंस चाहिए। हाँ। तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किए थे कि हम लोग आज का वीडियो का टॉपिक डेफिनेटली है क्वारंटाइन और हॉस्पिटल टैंक, तो वो लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे विद नन अदर दैन द मास्टर मिस्टर अनिल पाटिल जी से।